इधर ध्यान दीजिएगा, हम केसी सिन्हा से किताब से शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी नहीं चलेगा, वही केसी सिन्हा चलेगा 9th में। और जो अलजेब्रिक बीजीय समीकरण से जो पहले वाला चैप्टर है वो जब क्लास खुलेगा तब किया जाएगा, इसलिए कि इसमें डाटा ज्यादा है, समझाना वो नहीं हो पाएगा यहाँ ना। उसमें थोड़ा सा हम 2-4-5 दिन में, एक हफ्ता में उससे उधर यहाँ जब क्लास खुलेगा तो खत्म कर देंगे। और यहाँ बीजीय आपका समीकरण से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले वाले में जो हमारे पास किताब, उसमें एक पेज नहीं है, नहीं तो उसको भी हम आपको बहुपदा शुरू कर देते। तो हमारे पास किताब है ये नहीं है, उसमें फटा हुआ है एकदम। और किताब का हमको नाम ही लिख रहे, वही ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स जो है केसी सिन्हा वाला, इसी को रखना है। ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स केसी सिन्हा का यही किताब हम लोग को पढ़ना है। इसमें दोनों हो जाएगा आपका बीज एनसीईआरटी और दोनों। और यहाँ से शुरू कर रहे हैं बीजीय समीकरण से, और इससे पहले वाले चैप्टर जो है रियल नंबर, उसको हम जब क्लास खुलेगा तो कर देंगे पूरा क्लियर। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका जो है 4.1। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि उपयुक्त समीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से गुणा अगर इसको करेंगे तो सारे मेथड से गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको बाउंड कर रहा है कि उपयुक्त समीकरण का उपयोग करके ही निम्नलिखित का गुणनफल निकालना है। समीकरण का बिना उपयोग किए हुए इसको हल नहीं करना है। जैसे देखिए समीकरण में आपका ऐसे आता है कि आपका कि x प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ क्या आ जाएगा इसका x स्क्वायर प्लस आपका होता है a प्लस बी एक्स, अब प्लस क्या आ जाएगा ए बी। अब समीकरण में आपका आता है a प्लस बी ए माइनस बी, तब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण में आपको ये लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए क्यू प्लस बी क्यू का भी आ सकता है उसमें। इसी में समीकरण में आपको चलेगा तो इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पाइएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और समीकरण में देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अगर आएंगे इसी में तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब। अगर इसी को फिर अगर चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी का होल क्यूब अगर होगा तो यहाँ ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे बी क्यूब। अब यहाँ देखिए अगर इसको चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस बी। इसी समीकरण का उपयोग करके हम लोग को निकालना है आगे। अब इसी देखिए एक बार इधर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद निकलेगा। अगर इसी पर अगर चाहेंगे तो देखिए ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, चाहेंगे तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, चाहेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी पे बैठा देंगे आपका सूत्र कितना याद कीजिएगा, इसी पे जगह ए की जगह जो प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस में हम पुट अप कर देंगे इसको।
अब इसमें देखिए, इससे पहला क्वेश्चन में आपका देख लीजिएगा, उसके बाद अभी टाइम दे रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि उपयुक्त सरसमीकाओं का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसे यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन इसका है x+3 और क्या है x+3 है ना ये। अब देखिए इसमें सरसमीका का उपयोग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, x+3 का और स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, a² प्लस b² प्लस 2a और क्या आ जाएगा b। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² प्लस 9 प्लस 6x, ये हो गया। अगर कोई कहेगा कि चाहेगा तो देखिए इस सरसमीका का भी अगर हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए x+3 और x+3 है, सेकेंड मेथड लगा रहे हैं हम इसको। तो यहाँ हमारा x बराबर देखो क्या आ जाएगा, x बराबर x, a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा 3। यही ना, देखो ये तो हमारा प्लस सेम है, यहाँ ये का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, b का। तो अब अगर आएंगे तो x+3 और x+3, तो अब क्या लिखेंगे, x², ये आ गया आपका, प्लस a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान कितना है 3, यहाँ x का मान वैल्यू कितना है x है, प्लस a का मान 3 इंटू कितना आ जाएगा 3, यहाँ लेके आएगा तो x² प्लस 3 कितना आ जाएगा 6x प्लस कितना आ जाएगा 9, वही आया सेम। पहला में 8 क्वेश्चन है, हम तो पहला अपने से बता दिए, उसके बाद कौन बता दे तुम लोग को, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां में जो बोलो। किताब है ना किसी सिन्हा का, नहीं तो एनसीईआरटी नहीं चलेगा, इसी से यही चलेगा, किताब कर ले लो और इसी से दोनों चलेगा, इसी में सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी नहीं चलेगा यहाँ। एनसीईआरटी से पढ़ाने के लिए क्या कह रहा था, तीसरा तीसरा क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दो, यही ना दिया है 5x प्लस 2 और यहाँ क्या है 5x माइनस 3। अब देखो यहाँ सरसमीका लगेगा, तो यहाँ x बराबर ध्यान देना, x बराबर कितना आ जाएगा 5x, a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा -3। तो अब आएंगे यहाँ, जब यहाँ ध्यान दो 5x प्लस 2 5x माइनस 3। अब जब सरसमीका का उपयोग हम कर रहे हैं इसका, तो x² तो क्या आ जाएगा 5x² प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में a का कौन मान है 2, b का मान क्या है -3, x का मान कितना है 5x प्लस ab, तो एक का मान होगा 2 इंटू क्या आ जाएगा -3, यहाँ जाएगा तो 25x² प्लस यहाँ -1 5x और यहाँ -6, क्या आ जाएगा 25x² माइनस 5x माइनस 6। हो गया कंफर्म, में लिखा इसमें थोड़ा सा किनारे का जूम कीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है। ये पहला
यहाँ ध्यान दीजिए, यही ना 6वां क्वेश्चन। देखिए 5 + 2x, 5 + 2x, 5 - 2x। और यहाँ देखिएगा समीका जो लगा इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे b। तो a + b और यहाँ क्या हो जाएगा a - b। यानी क्या हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 25 - 4x²। देखो यही ना हुआ इसका, ये वाला समीकरण का आइडेंटिफाई काम कर रहा है। यहाँ a + b और a - b बराबर क्या आ जाएगा a² - b²। a का कौन काम कर दिया 5, b का कौन काम कर रहा है 2x। अब देखिए दूसरा काम क्वेश्चन बता रहा है आपका। दूसरा में पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान दिया है कि दे रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। वह 105 × 106। ये नहीं कि क्या कर देना कि 105 या 106 को डायरेक्ट गुणा कर देना, कर देना कि आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ ही जाएगा जो गुणा करोगे वो। ये नहीं कि 105 या 106 को गुणा करके बराबर लिख देना कि हो गया, मतलब आंसर वही देगा जो गुणा कर नहीं पाएगा। लेकिन 9th क्लास इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीका का प्रयोग करना है। इन्हें कि पर्सन है कि डायरेक्ट गुणा करके कहिए कि डायरेक्ट गुणा करने पर ही आंसर आ जा रहा है, तो फिर क्या करना है। यहाँ समीका है, समीका लगाइए। अब देखिए इसको ध्यान से, समीका का मतलब देखिए इसको क्या लिखेंगे 100 + 5। यहाँ ध्यान देगा इसको क्या लिखेंगे 100 + 6। अब यहाँ बात ध्यान दो, यहाँ हमारे कहने का मतलब यह कि ये वाला संख्या जो है दोनों डिजिट का क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ जो संख्या देखिए ये समान है, ये समान संख्या है, तभी समीका लागू होगा। ये 100 + 5 करेंगे तो 105, 100 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 106। यानी ये जो संख्या आपका है ये संख्या क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तब यहाँ देखिए, तब इसको लिखेंगे अगर तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x + a और यहाँ x + b अगर हम लिख रहे हैं तो होता क्या है कि x² प्लस क्या होता है a + bx प्लस क्या होता है ab। हमारा यहाँ x का कौन काम कर रहा है 100, a का कौन काम कर रहा है 5, b का कौन काम कर रहा है 6। अब यहाँ देखो x², यहाँ लिखेंगे x² तो 100 का स्क्वायर प्लस a का मान 5, b का मान 6, x का मान कितना आ जाएगा 100 + 5 × 6। अब आइएगा इसको गुणा कर दीजिएगा, ये आपका 11 × 100 प्लस कितना आ जाएगा 30। ये हुआ, ये नहीं कि डायरेक्ट गुणा करके कर दीजिएगा कि आंसर हो गया इसका। ठीक है, और इसी की सब लोग परसों से किताब लेके तब बैठिए एकदम। यही केसी सिन्हा का किताब जो है टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इसी से होगा, स्कूल खोलेगा इसी से फिर आपको बनाना है और लेके किताब आप लोग बैठा कीजिए। हाँ बोलिए। कहाँ दिया है प्रश्नावली फुटप्रिंट वन में, ऐसा कुछ जो बता रहे हैं किसी सिन्हा की किताब में नहीं आई? कहाँ किसी चीजों में? तो हाई कौन किताब हम दिए हैं देखो तो। अरे तो हम लोग भी तो लिए हैं बच्चों को वही। तो देखो तो नया किताब है क्या तुम लोग का? हाँ नया किताब है। तो देखियो ना बीजीए निकालो, बीजीए समीका नहीं है एल्जेब्रिक आइडेंटिफाई, देखो तो एक एक्सरसाइज आगे पीछे में देख लो, देखो तो खोजो तो है कि नहीं है। हटिए तो सर। हाँ ये हट है, आगे उसको सुना पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल के बाद लाटो तो देखो तो नहीं है। पोलिनोमियल के लास्ट में, पोलिनोमियल के बाद, पोलिनोमियल के बाद वाला चैप्टर देखो तो अलजेब्रिक आइडेंटिफाई है कि नहीं है उसमें। नहीं मिला हाँ सर। बता उसको
पेज बता दिए सर, कौन पेज में है? अरे पूरा पेज नंबर इसमें तब दिया है, हम जो पढ़ रहे हो तो 4.67 है। 4.6। हाँ, पेज नंबर 4.67 इसमें दे रहा है। अगर तुम्हारा नया बुक होगा तो हो सकता है कि 2-4 पन्ना आगे से पीछे में होगा। हाँ अब मिला।